लेट्स माइक सीएम साहब। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ऐसा बयान दे रहे हैं। भले ही उनकी पार्टी चुनाव में सिमट गई हो, लेकिन कांग्रेस का नाम अभी भी उनसे जुड़ा हुआ है। सैनी के अनुसार यह बयान खड़गे की बौखलाहट को साफ तौर पर दिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब भी देश पर कोई विपत्ति आई है, सबसे पहले राहत कार्य के लिए खड़ा दिखाई दिया है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य संकट, आरएसएस के कार्यकर्ता आम जनता की मदद करने के लिए सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आरएसएस ने इन सेवाओं का कभी भी गुणगान नहीं किया, बल्कि निस्वार्थ भाव से काम किया है। क्योंकि विपक्ष बौखला गया, धरती में लगे पड़ा। मैं हैरान था, खड़गे साहब ने एक ऐसा बयान दिया है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। बोलते हैं इतना बड़ा पार्टी का अध्यक्ष है, चाहे पार्टी छोटी होगी हो, पार्टी सिमट गई हो, फिर भी पुरानी पार्टी तो है ही है ना जी, अंग्रेजों के जमाने की है ना, अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है, चाहे वो छोटी रहेगी, उससे कोई वो नहीं है, परंतु फिर भी पार्टी का तो नाम था। इस प्रकार का बयान देना उसके अध्यक्ष ने, उसकी बौखलाहट का जैसे उसका परिचय है कि बौखला गए हैं। ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब भी देश के ऊपर विपत्ति आई है, देश की सेवा में सबसे पहले खड़ा हुआ नजर आया है। आम जन की हेल्प के अंदर सबसे पहले खड़ा हुआ दिखाई दिया है, और कभी गुणगान नहीं किया। ये नहीं कभी कहा, कहीं आपके टीवी चैनल पर नहीं कहा, कहीं अखबार में नहीं कहा। शांत तरीके से कितना गजब का वो लोग काम करते हैं, शांत तरीके से। परंतु इस प्रकार की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने भवानीपुर को अपना घर बताया और कहा है कि उनका पूरा राजनीतिक सफर इसी क्षेत्र से शुरू हुआ था। उन्होंने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया और कहा कि भवानीपुर की जनता हमेशा उनके साथ रही है। ममता ने विशेष रूप से वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मुद्दे पर नाराजगी जताई और कहा कि लाखों लोगों के नाम काटे जाने से लोकतंत्र पर असर पड़ रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खोर्धा जिले के बेगुनिया स्थित भोइनपुर में 36 औद्योगिक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने भारी निवेश वाले इन प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी और कुछ का उद्घाटन भी किया। कुल 40,811 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन 36 परियोजनाओं से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मांझी उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वैन और बेगुनिया विधायक प्रशांत जगदेव के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा है कि ये परियोजनाएं ओडिशा को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समारोह के दौरान कल्डेरिस रिफ्रैक्टरीज यूनिट का भी उद्घाटन किया गया, जो नए विकसित मोइनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित हो रही है। Approval later प्रदान करिबे, a leading renewable energy company from the Adani Group developing large-scale hydro storage projects. अन्य अतिथि माने योगदान करिसंते, टिके जोरदार करताली दबा। एई शुभ समय ओडिशार सामग्रिक विकास को निश्चित भाव में सुनिश्चित करुचे। Next, I would be humbly requesting Executive Vice President Shri Bibhu Prasad Mishra from Jindal Green PSP 2 Private Limited to kindly come and receive the approval letter. A subsidiary of JSPL Group focusing on sustainable energy and pumped storage development. Congratulations. Next, I would be requesting Mr. Y.V. Ramana Babu, CEO, Greenco OR01 IREP Private Limited, to kindly come and receive the approval letter.
a major renewable energy player with a diversified portfolio in solar, wind and hydro storage. ठीक है, जोरदार करताली हो अनुरोध करिबे. After him, Sri Deepak Mathur, President, Sangamam CD Hydro Consortium, to kindly come and receive the approval letter. A renewable energy consortium focused on hydroelectric and pumped storage solutions. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिम केयर योजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह अफसोस की बात है कि पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन के नाम पर झूठे बिल बनाए गए। आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि योजना के तहत 110 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। सीएम सुक्खू ने कहा है कि हिम केयर में घोटाला हुआ है और हम इसे जनता के सामने पूरी तरह उजागर करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार योजना को बंद नहीं कर रही है बल्कि उसमें सुधार कर रही है। उन्होंने बताया कि हिम केयर को अब इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाएगा ताकि योजना और पारदर्शी व प्रभावी बने। सुक्खू ने कहा है कि पिछली भाजपा सरकार के समय निजी अस्पतालों में बिना सुविधाओं के भी भुगतान किए गए और झूठे बिल पास किए गए, जिसमें पुरुषों के नाम पर स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन जैसे बच्चेदानी हटाने के केस बनाए गए। बड़े अफसोस की बात है कि हिम केयर में मर्दों की बच्चादानी का ऑपरेशन किया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है और झूठे बिल बनाए गए हैं। अगर क्योंकि बच्चादानी का ऑपरेशन तो हमारी महिलाओं का होता है, पुरुषों का थोड़ी होता है। तो 4 पेशेंट ऐसे नज़र आ गए। मैंने विधानसभा में कहा था कि हिम केयर में 110 करोड़ रुपए का घोटाला है और तकरीबन हम उसकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आई है। निश्चित रूप से जो हिम केयर में घोटाला हुआ है उसको हम जनता के सामने उजागर करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उस पर अभी वो आपसी असमंजस में फंसी हुई है कि किसको क्या कहना है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो बार बार उनके एक नेता बोलते हैं हिम केयर बंद की जा रही है। हम हिम केयर को बंद नहीं किए जा रहे हैं, हिम केयर में सुधार कर रहे हैं और हिम केयर को इंश्योरेंस के तहत भी लाने की हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.